हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो ये जो केस है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ये जो केस है वो बताता है हमारा जनरल ऑफर के बारे में। तो जनरल ऑफर क्या होता है वो आज हम इस केस से समझने वाले हैं। तो इस केस को आगे देखने से पहले हम ये देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात करते हैं एक न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट की। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया कि अगर एक पर्सन जो है मिसिंग है, एक पर्सन मिसिंग है और हम अगर उसे हम ढूंढ कर ला कर देते हैं या फिर उसके बारे में अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें ₹5 लाख का रिवॉर्ड मिलेगा। हमें अगर हम उसे बताते हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर उस पर्सन को ढूंढ कर ला कर देते हैं तो हमें 5 लाख रुपए एज अ गिफ्ट मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वो पर्सन कहीं मिल गया या कहीं दिख गया, ठीक है, तो हम उसको लेकर जाएंगे और अपना रिवॉर्ड क्लेम करेंगे। तो इस केस से हम समझते हैं कि अगर वो पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन है जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया, अगर वो रिवॉर्ड देने से हमें मना कर दे तो क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस केस स्टडी को। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या होता है, एक पर्सन है कार्लिल, मिसेस कार्लिल, और एक सामने है हमारी स्मोक बॉल कंपनी जो कि क्या करती है, मेडिसिन का काम करती है। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या है, एक जनरल ऑफर है। ऑफर क्या है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देती है कि जो भी ये जो मेडिसिन है स्मोक बॉल, वो अगर कोई पर्सन यूज़ करता है तो उसे जो है इन्फ्लूएंजा, जो एक डिजीज़ है, जैसे कि कोविड नहीं चल रहा था बीच में, कोविड की तरह ही उस समय एक डिजीज़ चल रही थी, एक फ्लू चल रहा था जो सबको उस समय हो रहा था, जिसका नाम था इन्फ्लूएंजा। तो अगर वो जो मेडिसिन है स्मोक बॉल, अगर कोई पर्सन इस मेडिसिन को यूज़ करता है तो उसे इन्फ्लूएंजा डिजीज़ जो है वो नहीं होगी। और एडवर्टीजमेंट देने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी पर्सन को ये मेडिसिन कंज्यूम करते हुए भी अगर ये डिजीज़ हो गई तो हम उसे £100 रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये एक लैंडमार्क, सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द कंसेप्ट ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इसमें क्या होता है, ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है बाय परफॉर्मेंस। मतलब ऑफर देने के बाद अगर वो परफॉर्म करेगा तो ही उसमें एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। वो क्या होता है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग बाय एन ऑफर, ऑफर से जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट एंड कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बाद ही वो क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो 1892 में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी प्रोड्यूस किया एक एडवर्टीजमेंट, प्रोड्यूसेस एंड एडवर्टाइज्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड द कार्बोलिक स्मोक बॉल। कार्बोलिक स्मोक बॉल जो है उस प्रोडक्ट का क्या था, नाम था। द कंपनी पब्लिश्ड एन एडवर्टीजमेंट इन वेरियस न्यूज़पेपर stated that it would pay £100 to anyone who contracted influenza after using this product as directed for a specific period। तो उसमें इन्होंने क्या लिखा, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया। एडवर्टीजमेंट में क्या था, एडवर्टीजमेंट में ये था कि अगर कोई भी पर्सन जिसे इन्फ्लूएंजा हो रहा है, जैसे वो फ्लू हो रहा है, अगर वो कार्बोलिक स्मोक बॉल यूज़ करेगा तो उसे जो है इन्फ्लूएंजा नहीं होगा, और फिर भी उसे वो इन्फ्लूएंजा होता है तो ये जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वो उसे क्या करेगी, £100 पे करेगी एज ए, क्योंकि क्लेम हुआ है ना कि वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, फिर भी हो जाता है तो क्या करेंगे, हम क्लेम करेंगे। द एडवर्टीजमेंट फर्दर क्लेम्ड दैट द कंपनी हैड डिपॉजिटेड £1,000 इन बैंक अकाउंट टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स सिंसियरिटी इन फुलफिलिंग द ऑफर। तो कंपनी क्या करती है, अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए, इस एडवर्टीजमेंट की सीरियसनेस दिखाने के लिए कंपनी क्या करती है, £1,000 जो है वो बैंक के अंदर जमा करवा देती है कि देखिए हम इस ऐड को लेके बहुत सीरियस है, मतलब आप हमारी कार्बोलिक जो स्मोक बॉल है वो यूज़ करेंगे तो इन्फ्लूएंजा तो नहीं होगा आपको। तो क्या करती है, वो अपनी सीरियसनेस शो करती है और क्या करती है,
एक बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट भी करवा देती है अपनी सेफ्टी के लिए कि ये बहुत सीरियस एडवर्टीजमेंट है, लोग इसे सीरियस ले। तो ये क्या है, जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर क्या होता है, जो पब्लिक फॉर ऑल के लिए होता है, बहुत सारी पब्लिक के लिए होता है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ गया, मतलब वो क्या एक ऑफर है सब पब्लिक के लिए, जनरल ऑफर है वो। एक ऐड दिया न्यूज़पेपर में, क्या ऐड दिया कि इन्फ्लूएंजा का प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं आप, कितना 100 पाउंड, 100 पाउंड क्लेम कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, 1000 पाउंड की एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा दिए। मिसेस कार्लिल कौन होती है, मिसेस एलिजाबेथ कार्लिल इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया, स्मोक बॉल जो है वो परचेस करी और उसे डे टू डे जो है वो जैसे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था उस तरीके से वो यूज़ कर रही थी, उसे कंज्यूम कर रही थी एज पर डायरेक्शन वो क्या कर रही थी, उसे यूज़ कर रही थी ताकि वो इन्फ्लूएंजा के कॉन्टैक्ट में नहीं आए। मिसेस कार्लिल अ कंज्यूमर परचेस्ड एंड यूज दिस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स एज इंस्ट्रक्टेड बट सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लूएंजा, बट फिर भी उनको क्या हो गया, इन्फ्लूएंजा हो गया। शी सॉट टू क्लेम ₹100 पाउंड रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड इन द एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट में क्या था कि भाई अगर आपको इन्फ्लूएंजा हो गया तो आप 100 पाउंड क्लेम कर सकते हैं। तो मिसेस कार्लिल ने क्या किया, क्लेम कर दिया 100 पाउंड, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ था, उन्होंने क्या किया, क्लेम्ड किया ₹100 पाउंड। बट द कंपनी रिफ्यूजेस टू पे, आर्ग्यूइंग दैट द एडवर्टीजमेंट वॉज मेयर पफ, कि एडवर्टीजमेंट तो एक पफ है, मतलब ये तो ऐसे ही दे दिया था हमें लोगों की गैदरिंग के लिए, लोगों को अपने कन्विंस करने के लिए कि आप ये जो है कार्बोलिक स्मोक बॉल इससे आप कंज्यूम करें। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिक की गैदरिंग के लिए अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी जो स्मोक बॉल है इस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें लोग, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये ऐड डाल दिया। ये कंपनी ने कहा कि ये क्या है, मेयर एक पफ है, मतलब ये ऐसे ही हमने डाल दिया था, एक ऐड में दे दिया था। नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि हम कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करें, हमने तो ऐसे ही डाल दिया था। तो मिसेस कार्लिल ने क्या किया, कोर्ट में ये केस लेकर गई और कोर्ट में उन्होंने क्या किया, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए कि एडवर्टीजमेंट दिया था बट फिर भी इन्होंने अब रिवॉर्ड देने से मना कर रहे हैं। तो क्या किया, जो कंपनी थी, कंपनी ने इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए कि एडवर्टीजमेंट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी हुई थी, मतलब ये तो सिर्फ कंज्यूम द डिजीज एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिजीज के कॉन्टैक्ट की और कंज्यूम करने की हमने कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी थी ऐसे कुछ। और कहा कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन का, मतलब कि ये तो हमने ऐसे ही दे दिया था, हमारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। ये सिर्फ एक पफिंग एडवर्टीजमेंट था कि ऑडियंस गैदर कर सके हम, और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट नहीं हुई थी इसमें। मतलब मिसेस कार्लिल ने जब ये स्मोक बॉल यूज़ कर रही थी, जब ये यूज़ कर रही थी मेडिसिन, तब इन्होंने हमको कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी थी कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये कंपनी ने आर्ग्यूमेंट्स दिए कहाँ, कोर्ट में, और ये कहा कि इसमें कोई कंसिडरेशन भी नहीं है, ना ही हमको कोई कंसिडरेशन मिला था इसका, ना ही मिसेस कार्लिल ने हमको ये ऑफर क्या किया, एक्सेप्ट किया था। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि ये एक डेफिनेट और जनरल ऑफर है, मतलब ये वेग नहीं है। मीन्स कोर्ट ने ये कहा कि आपने, कंपनी को कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड किया था वो एक डेफिनेट ऑफर था, वो ऑफर फॉर ऑल था, वो जनरल ऑफर था, वो पूरी पब्लिक के लिए एक ऑफर था, क्योंकि उसमें एज पर कंडीशंस भी मेंशन थी कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं और फिर भी अगर आपको इस मेडिसिन को यूज़ करते हुए भी इन्फ्लूएंजा हो जाता है, ये डिजीज़ हो जाती है, तो हम आपको 100 पाउंड क्या करेंगे, पे करेंगे। और उन्होंने क्या किया था, डिस्क्लेमर भी डाल दिया था कि हमने ये जो ऐड है, ये कोई भी वेक ऐड नहीं है, कोई भी पफिंग ऐड नहीं है, ये जो ऐड है इसकी सीरियसनेस शो करते हुए कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने जो 1000 पाउंड है वो एक अलग अकाउंट में क्या किए थे, डिपॉजिट करवा दिए थे। एज पर द एड कंपनी मेंशन ऑल इंस्ट्रक्शन और 1000 पाउंड डिपॉजिट इन बैंक शोज इट सीरियसनेस। तो कोर्ट ने क्या कहा था कि ये एक सीरियस ऑफर है, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस विदाउट नोटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन माने, फिर भी उन्हें इन्फ्लूएंजा हो गया, मतलब उन्होंने ये परफॉर्मेंस करी थी
लेकिन ये सफिशिएंट एक्सेप्टेंस है, अगर उन्होंने ये परफॉर्मेंस कर ली है तो ये एक सफिशिएंट एक्सेप्टेंस है कि उन्होंने जो है इस ऑफर को कम्युनिकेट कर दिया है, उसे नोटिफाइड कर दिया है, कोर्ट ने ये कहा। The court held that the advertisement did not amount to unilateral contract. ये कोई unilateral contract नहीं है। Their reason that the term of the offer were clear. उन्होंने ये रीज़न दिया कि इस ऑफर का जो टर्म था वो बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने क्लियरली जो पब्लिश किया था एडवर्टाइजमेंट, उसमें सारे डिस्क्रिमिनेशन मतलब सारे जो है कंडीशन, सारे इंस्ट्रक्शंस पहले ही मेंशन कर दिए थे। स्पेसिफाइड एंड सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन Mrs. Carlyle's act of purchasing and using the smoke ball. Additionally, the court found that the company deposited £1,000 in the bank, demonstrated their intention to be bound by the term of the advertisement. जो कंपनी थी उन्होंने पहले से ही £1,000 जो है डिपॉजिट करवा लिए थे। इसका मतलब था कि ये उसकी सीरियसनेस, ये इस एडवर्टीजमेंट की सीरियसनेस शो करता था कि जो कंपनी है वो अपने ऐड को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस और श्योर है। द कोर्ट फर्दर emphasized that the language used in the advertisement indicates an intention to create legal relation. कोर्ट ने ये कहा कि जो भी एडवर्टीजमेंट में लैंग्वेज थी वो साफ साफ ये बता रही थी कि आपका इंटेंशन है लीगल, जो इंटेंशन है लीगल रिलेशन बनाने का। एंड दैट द कंपनी हैड मेड एन ऑफर to the entire world, thereby making it possible for anyone who fulfilled the condition to claim the reward. As per ad में जैसे भी दिया हुआ था उस हिसाब से कोई भी पर्सन जिसे जो स्मोक बॉल यूज कर रहा है फिर भी उसे इन्फ्लूजिया हो गया, वो क्लेम कर सकता था इजीली। ये एडवर्टाइजमेंट था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि £1,000 जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा और उन्होंने £100 रिवॉर्ड मिलेगा और £1,000 जो है वो उन्होंने एलियंस बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा दिए थे। तो ये क्या था? एडवर्टीजमेंट था न्यूज़पेपर का। एज अ रिजल्ट मिसेस कार्लिल वॉज एंटाइटल टू रिसीव द प्रॉमिस्ड जो £100 का जो प्रॉमिस है रिवॉर्ड, एज द कोर्ट फाउंड दैट शी हैड फुलफिल्ड द कंडीशन आउटलाइंड इन द एडवर्टीजमेंट। तो मिसेस कार्लिल को जो है £100 जो है वो मिलेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि वो बहुत ही सीरियस थी इस एडवर्टाइजमेंट को लेके और उन्होंने सारी कंडीशन भी फुलफिल करी थी, उन्होंने सारी कंडीशन भी उसी तरीके से यूज़ की थी जैसे कि लिखी हुई थी, फिर भी उन्हें इन्फ्लूजिया हो गया, मतलब उनको जो है £100 मिलेंगे। दिस केस एस्टैब्लिश एन इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट confirming that unilateral contracts can be formed through general advertisement, provided that the terms are sufficiently clear, definite, and supported by consideration. It also demonstrated the importance of objectively analyzing the intention of the parties in determining the existence of legally binding agreement. इसका मतलब यही था कि कोर्ट ने ये कहा कि जैसे ही उन्होंने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली थी तो अब जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है वो लाइबल है कि वो क्या करे, उन्हें वो अमाउंट पे करे, वो रिवॉर्ड पे करे। मतलब कि जो मिसेस कार्लिल है उन्हें वो क्या मिलना चाहिए, ₹100 जो पाउंड है वो उन्हें अब मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन था जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था। तो ये था हमारा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।